हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय चैनल। आज हम जिस मूवी का एक्सप्लेनेशन करने जा रहे हैं उसका नाम है यशोदा। ये एक सच्ची घटना पर आधारित मूवी है। फिल्म की स्टार्टिंग में एक लड़की को दिखाया जाता है जिसका नाम ओलिविया होता है और वो एक एक्ट्रेस होती है। वो पूल में नहा रही होती है, तभी दो बदमाश लड़के उसकी ड्रिंक में ड्रग मिला देते हैं। जिसके बाद जब ओलिविया उस ड्रिंक को पीती है तो उसकी स्किन पर रैशेस हो जाते हैं, जिसके बाद उसकी मौत हो जाती है। डॉक्टर्स को ओलिविया की ऑटोप्सी रिपोर्ट से पता चलता है कि उसकी मौत दो ड्रग्स के ओवरडोज की वजह से हुई है, जिसमें से एक ड्रग का नाम है एनएसडी और दूसरे ड्रग के बारे में वो पता नहीं लगा पाते हैं। अब सीन शिफ्ट होता है यशोदा नाम की एक लड़की पर, जो कि एक हॉस्पिटल में अपना चेकअप करवाने आई होती है। वो 3 महीने की प्रेग्नेंट होती है। यहाँ हमें पता चलता है कि यशोदा पैसों के लिए सरोगेट मदर बनी हुई है। सरोगेट का मतलब वो अपने पेट में किसी और के बच्चे को रखेगी और पैदा होने के बाद उसको उसके बदले के पैसे दे दिए जाएंगे। यशोदा जब डॉक्टर के पास जाती है तो डॉक्टर उसको बताती है कि कंपनी वाले तुम्हें आधे पैसे देकर अपने साथ ले जाएंगे। यशोदा की एक छोटी बहन है जिसको एक गंभीर बीमारी है और उसका इलाज कराने के लिए यशोदा को पैसों की जरूरत है और इसीलिए वो सरोगेट मदर बनी है। अगले दिन कंपनी से एक आदमी यशोदा को लेने के लिए आता है और बदले में उसे एक पैसों का भरा हुआ बैग दे देता है। कार में बैठकर वो यशोदा को एक गोली देता है। यशोदा उस गोली को खाने के बाद बेहोश हो जाती है और जब उसकी आंखें खुलती हैं तो वो अपने आप को कंपनी में देखती है जिसका नाम ईवा होता है और वहाँ पर एक प्रेग्नेंट वुमेन के लिए सारी फैसिलिटीज हैं। वहाँ पर यशोदा से मिलने मधु नाम की एक लड़की आती है जो उसे बताती है कि डिलीवरी के बाद उसे उसके बाकी के पैसे मिल जाएंगे और उसके बाद उसे घर भेज दिया जाएगा। और वो उसे वहाँ पर रहने के बारे में बताती है कि उसे वहाँ पर रहकर किस तरह से अपना ध्यान रखना है और किस तरह से खाना खाना है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि शिव नाम के एक लड़के की कार में ब्लास्ट हो जाता है और उस ब्लास्ट में उसकी डेथ हो जाती है और उसके साथ एक आरुषि नाम की मॉडल भी होती है। यहाँ पर इंस्पेक्टर ऋषि को आरुषि और शिव की ऑटोप्सी रिपोर्ट से पता चलता है कि उनकी मौत कार में ब्लास्ट होने की वजह से नहीं हुई है, बल्कि कार में मौजूद एयर बैग सही से काम न करने की वजह से हुई है। अब ये बात इंस्पेक्टर ऋषि कमिश्नर को बताता है और कमिश्नर कहता है कि मीडिया को बुलाकर हमें ये केस यहीं पर बंद कर देना चाहिए, पर ऋषि इस चीज के लिए मना कर देता है और कमिश्नर से कहता है इन्वेस्टिगेशन करेगा और इसमें उसे किसी एक्सपर्ट की जरूरत पड़ेगी और वो मिस्टर वासुदेव का नाम सजेस्ट करता है और कमिश्नर इस चीज की परमिशन दे देते हैं। दूसरी तरफ हम यशोदा को देखते हैं जहां पर वार्डन उसको स्कैनिंग रूम में ले जा रही होती है और जहां पर डॉक्टर गौतम सरोगेसी मदर की स्कैनिंग करते हैं और यहाँ पर मदर को अपने बच्चे की स्कैनिंग देखना अलाउड नहीं था, क्योंकि वो ये नहीं चाहते थे कि मदर को अपने बच्चे से कोई भी अटैचमेंट हो, क्योंकि कहीं न कहीं वो अपना बच्चा किसी और को देने वाली होती हैं। यहाँ पर 5-5 सरोगेसी मदर का ग्रुप बना हुआ था। यशोदा अपने ग्रुप के साथ खाने की टेबल पर बैठी होती है और सभी अपना अपना इंट्रोडक्शन एक दूसरे को दे रही थी। वो सभी गरीब फैमिली से बिलोंग करती थी और सभी पैसों के लिए सरोगेसी मदर बनी हुई थी। तभी यशोदा के ग्रुप की एक लड़की यशोदा की रैगिंग करती है और उसे जोन 2 से एक सिगरेट का पैकेट लाने के लिए बोलती है और जोन 2 एक ऐसी जगह थी जहां पर किसी भी पेशेंट का जाना मना था। अब यशोदा जोन 2 में जाती है और वहां का सिक्योरिटी गार्ड उसको देख लेता है और उसको वार्न करता है। तभी वहां पर डॉक्टर गौतम आ जाते हैं और यशोदा को वहां से ले जाते हैं और उसको समझाते हैं यहाँ पर पेशेंट का आना मना है और यहाँ पर सिर्फ डॉक्टर ही आ सकते हैं। दूसरी तरफ ऑफिसर वासु कार का इन्वेस्टिगेशन करते हैं और वो बताते हैं कि ये एक प्री प्लान मर्डर है, क्योंकि कार के एयर बैग में केमिकल इंजेक्ट किया गया था जिसकी वजह से उनकी मौत हुई है और हो सकता है ये मर्डर सिर्फ मॉडल के लिए हुआ हो, क्योंकि अगर उन्हें शिव को मारना होता तो शिव अपनी कार में अकेले सफर करता रहता है। अब इंस्पेक्टर वासु और ऋषि उस मॉडल के घर जाते हैं और वहां जाकर मॉडल आरुषि का लैपटॉप चेक करते हैं, जहां से उन्हें एक लीड मिलती है। उन्हें वहां पर एक वीडियो मिलता है जिसमें एक आदमी आरुषि को बता रहा होता है कि उसे इस प्रोडक्ट का ऐड नहीं करना चाहिए। यहाँ पर हमें पता चलता है कि ब्यूटी कंपनी ने अपने प्रोडक्ट का ऐड करवाने के लिए आरुषि को ऑफर दिया था, पर उन्होंने ये नहीं बताया था
कि इस प्रोडक्ट में क्या इंग्रेडिएंट डाले हुए हैं और इसी वजह से आरुषि ने इस एड के लिए मना कर दिया था। अब ऑफिसर वासु और ऋषि उस ब्यूटी कंपनी में जाते हैं। वहाँ पर उन्हें एक लड़का मिलता है जिसका पिता एक पॉलिटिकल पार्टी में मिनिस्टर होता है। इसके बाद पुलिस उस आदमी के घर जाती है जिसने उसे उस ब्यूटी प्रोडक्ट का ऐड करने से मना किया था, लेकिन वहां जाकर देखते हैं कि वो आदमी अपने घर में पहले से ही मरा हुआ होता है। अब पुलिस उसके घर की तलाशी लेती है तो उसके घर के फ्रिज में एक केमिकल मिलता है और ऋषि उस केमिकल को टेस्ट करवाने के लिए अपने दोस्त की लैब में भेज देता है। अब ऋषि का फ्रेंड ऋषि को फोन करके बताता है ये वही मिस्टीरियस केमिकल है जो उस मॉडल ओलिविया की बॉडी से मिला था, जिसकी डेथ 2 ड्रग्स के हाई डोज की वजह से हुई थी। ऋषि का फ्रेंड कहता है कि वो इस केमिकल के बारे में और ज्यादा जानकारी निकाल कर उसको फोन कर देगा। तभी एक आदमी आता है और उसका गला घोटकर उसको जान से मार देता है। दूसरी तरफ हम देखते हैं यशोदा ने अपनी वार्डन का एक्सेस कार्ड चुपके से ले लिया था। यशोदा अपने ग्रुप की लड़कियों को बताती है कि ये उसने सिर्फ वार्डन को परेशान करने के लिए किया है, क्योंकि उसकी वार्डन से बनती नहीं है। यशोदा के ग्रुप की एक लड़की जिसका नाम तेजू है, वो अपने बारे में बताती है कि उसके माँ बाप हमेशा से एक लड़का चाहते थे और जब से वो पैदा हुई है उन्हें अच्छा नहीं लगा और वो हमेशा से एक लड़का बनना चाहती थी ताकि वो अपने माँ बाप का कर्जा उतार सके। दूसरी तरफ काजल अपनी स्टोरी बताती है कि वो एक रेड लाइट एरिया में पैदा हुई थी और उसकी माँ उसे इस जिंदगी से हमेशा दूर रखना चाहती थी और इसीलिए उसकी माँ ने उसको पैदा होते ही गांव भेज दिया था। और काजल यहाँ पर इसीलिए आई है कि वो अब अपनी माँ को भी रेड लाइट एरिया से बाहर निकाल सके। जेनी अपने बारे में बताती है कि वो यहाँ पर इसलिए आई है कि वो एक आईफोन खरीद सके क्योंकि उसके पास पैसे नहीं थे। ये सुनकर सब हंसने लगते हैं। अब हम देखते हैं कि काजल को लेबर पेन शुरू होने लगे हैं और उसको डिलीवरी रूम में ले जाया जाता है जो कि जोन 2 में होता है। इसके बाद मीना यशोदा को अपनी स्टोरी बताती है कि वो कठपुतलियों का खेल दिखाने वाले परिवार से बिलोंग करती है और उसने हमेशा से श्री कृष्ण की कहानियां सुनी है और वो कृष्ण की तरह एक बेटे को जन्म देना चाहती है, पर वो अपने पति के साथ मिलकर बच्चा पैदा नहीं कर सकती थी क्योंकि उसके पति में वो एबिलिटी नहीं थी और इसीलिए उसने सैरोगेसी का सहारा लिया ताकि वो एक बेटा पैदा कर सके। तभी मधु ऑपरेशन थिएटर से बाहर आकर बताती है कि काजल का बच्चा उसके पेट में ही मर गया था और किसी तरह काजल की जान बचाकर उसको उसके घर भेज दिया गया है। दूसरी तरफ हम देखते हैं इंस्पेक्टर ऋषि के साथियों पर हमला हो जाता है और उनमें से एक मर जाता है। साथ ही कमिश्नर की गाड़ी का भी एक्सीडेंट हो जाता है जिसकी वजह से उन्हें हॉस्पिटल में एडमिट करवा दिया जाता है। इधर काजल के इस तरह से चले जाने से सबको बहुत अजीब सा लग रहा था। यशोदा को भी कहीं न कहीं ऐसा लग रहा था और यशोदा भी ये सोचती है कि उसने अभी तक डिलीवरी के बाद कोई भी बच्चा नहीं देखा है, जो कि बहुत अजीब था। यशोदा बेहोश होने का नाटक करती है और वो अब जोन 2 में पहुंच जाती है और वहां जाकर वो कुछ ढूंढने लगती है। उसे एक दरवाजा दिखाई देता है जिसमें से धुआं निकल रहा होता है। तभी वहां डॉक्टर गौतम आता है और यशोदा का इलाज करने के बाद उसे उसके रूम में भेज दिया जाता है। दूसरी तरफ ऑफिसर वासु और इंस्पेक्टर ऋषि कमिश्नर को बताते हैं कि ओलिविया साल में 2 बार इंडिया आती थी और 3 दिन रुकती थी और सेम पैटर्न से और भी एक्ट्रेस और मॉडल इंडिया आती थी और अब एक अलीना नाम की लड़की इंडिया आने वाली है। और इंस्पेक्टर ऋषि और ऑफिसर वासु उस लड़की को फॉलो करने लगते हैं और उसकी कार एक जंगल में जाकर गायब हो जाती है। दूसरी तरफ लीला को लेबर पेन स्टार्ट हो जाता है और लीला को जोन 2 के लेबर रूम में ले जाया जाता है और यशोदा मौका देखकर दोबारा से जोन 2 में घुस जाती है। तभी वहां पर जेनी आ जाती है यशोदा को रोकने के लिए। जेनी मधु की टीम में से ही एक थी और वो सरोगेसी मदर भी नहीं थी, उसकी प्रेगनेंसी नकली थी। अब जेनी और यशोदा में फाइट होती है और जेनी मर जाती है। इसके बाद यशोदा उस लेबर रूम में एंट्री करती है जहां पर वो बहुत सारे बॉक्स देखती है और उनमें उन लड़कियों की लाशें होती हैं जो सरोगेट मदर बनी थी। वहां पर काजल और लीला की भी डेड बॉडी होती है जिसे देखकर यशोदा बहुत ज्यादा दुखी हो जाती है। यशोदा को वहां पर मधु और सिक्योरिटी गार्ड सीसीटीवी कैमरा में देख लेते हैं। यशोदा एक दूसरे रूम में एंट्री करती है जहाँ पर उसे लीला का बच्चा मिलता है और उसे एक बड़े से फ्रीज में रखा हुआ था। अब यशोदा देखती है कि वहां पर इसी तरह से हजारों बच्चे फ्रीज करके रखे हुए हैं
तभी वहाँ पर सिक्योरिटी गार्ड आ जाता है और यशोदा को पकड़ लेता है और उसे एक कमरे में ले जाकर मारने की कोशिश करता है, पर यशोदा उसे ही मार देती है। यशोदा कमरे से बाहर निकलकर भागने की कोशिश करती है, तभी उसके सामने मधु आ जाती है और यशोदा मधु के गले पर चाकू रख देती है। तभी सामने से डॉक्टर गौतम आ जाता है। यशोदा उससे पूछती है कि वो ये सब क्यों कर रहे हैं। डॉक्टर गौतम यशोदा को बातों में उलझाता है। वो कहता है कि तुम्हें मधु को मार देना चाहिए और इसी तरह से वो यशोदा के पास आता है और फौरन यशोदा के गले पर चाकू रख देता है। और यहाँ पर हमें पता चलता है कि डॉक्टर गौतम और मधु पार्टनर थे। मधु यशोदा को अपनी स्टोरी बताती है कि कुछ सालों पहले गिरिधर उसके कॉलेज में चीफ गेस्ट बनकर आया था और वहाँ पर एक ब्यूटी कंपटीशन था और वहाँ पर गिरिधर अपनी स्पीच में कहता है कि चेहरे की सुंदरता से ज्यादा मन की सुंदरता ज्यादा महत्व रखती है। पर इस बात पर मधु गिरिधर को जवाब देती है कि अगर लड़की खूबसूरत नहीं होगी तो वो कुछ भी नहीं कर पाएगी और मधु के लिए चेहरे की सुंदरता ही सबसे ज्यादा जरूरी है। उसी कॉलेज में गौतम भी होता है जो कि मधु से बहुत प्यार करता है और वो मधु को प्रपोज भी करता है, पर मधु उसे बेइज्जत करके उसे मना कर देती है और गिरिधर भी मधु को कहता है कि वो उसकी खूबसूरती से काफी इम्प्रेस हो गया है और वो उससे शादी करना चाहता है और मधु उसका प्रपोजल एक्सेप्ट कर लेती है क्योंकि वो एक पॉलिटिशियन था और उसकी प्रॉपर्टी बहुत ज्यादा थी। अब कुछ महीनों बाद मधु प्रेग्नेंट हो जाती है जिसकी वजह से उसकी खूबसूरती खोने लगती है। डॉक्टर मधु को बताती है कि ये एक रेयर बीमारी है जिसका कोई इलाज नहीं है। अब मधु इस बात से परेशान होकर खुदकुशी करने की भी कोशिश करती है। गिरिधर उसको हॉस्पिटल में एडमिट करवा देता है और गिरिधर उसको ऐसी हालत में देखकर कहता है कि जिस खूबसूरती की वजह से उसने उससे शादी की थी अब वो खूबसूरती उसके पास नहीं है। गिरिधर अपने आदमियों से कहता है कि इसका इलाज करवाकर इसको इसके घर पर छोड़ देना और इसे दोबारा मेरे सामने लाने की जरूरत नहीं है। तभी वहाँ पर गौतम आता है और गौतम मधु से कहता है मैं तुम्हें ठीक कर सकता हूँ क्योंकि उसने इतने सालों तक इस चीज पर रिसर्च की है। गौतम कहता है कि पर मेरी एक शर्त है, तुम्हें हमेशा मेरे पास ही रहना होगा और मधु उसकी बात को मान जाती है। इसके बाद गौतम मधु को अपनी लैब में लेकर आता है और उस पर एक्सपेरिमेंट करता है और फाइनली उसका एक्सपेरिमेंट सक्सेसफुल भी हो जाता है और मधु अब पहले से भी ज्यादा खूबसूरत हो जाती है। मधु फिर से गौतम को धोखा देती है और गिरिधर को बुला लेती है और गिरिधर के आदमी गौतम को पीटने लगते हैं, लेकिन गौतम उन सारे आदमियों को मार देता है और तभी गौतम मधु को बताता है कि तुम्हारी ये खूबसूरती लाइफ टाइम नहीं है बल्कि तुम्हें हर 6 महीने में वो बूस्टर डोज लेने होंगे जो तुम्हारी खूबसूरती को मेंटेन करेंगे और इसका फॉर्मूला सिर्फ मेरे ही पास है और ये फॉर्मूला अगर मैंने बाहर कंपनी को बेचा होता तो आज मैं बिलियनियर होता, लेकिन मैंने तुम्हें चुना। ये सारी बातें गिरिधर सुनता है और वो गौतम से कहता है कि तुम्हें मधु चाहिए और मुझे पैसा। अब ये तीनों मिलकर काम करने लगते हैं। गिरिधर इस प्रोडक्ट को बनाने के लिए बहुत सारा पैसा इन्वेस्ट करता है और मधु इसके बारे में लोगों को बताती है और विदेश से बड़ी बड़ी सेलिब्रिटी और मॉडल ये बूस्टर डोज लगवाने के लिए आती हैं, लेकिन इनके बूस्टर डोज को लगाने के बाद 48 घंटे तक कोई भी ड्रग नहीं लेना होता और यहाँ पर हमें पता चलता है ओलिविया ने बूस्टर डोज लेने के बाद ड्रग ली थी जो उन लड़कों ने उसके जूस में मिला दी थी और इसीलिए उसकी मौत हो गई थी। ये कंपनी न्यू बोर्न बेबी की बॉडी में पाए जाने वाले प्लाज्मा से ये सीरम बनाती थी और इसीलिए ये लोग सरोगेसी मदर की एक कंपनी चला रहे थे ताकि इनके पास वो प्लाज्मा हर वक्त अवेलेबल हो और उसी चीज की इन्वेस्टिगेशन वो मॉडल आरुषि कर रही थी जो कि अब मर चुकी थी और इसी वजह से इन्होंने आरुषि और शिव की कार का एक्सीडेंट करवाया था और इनके रास्ते में जो भी आता ये कंपनी उसको मरवा दिया करती थी। और इधर इंस्पेक्टर ऋषि और ऑफिसर वासु को पता चलता है कमिश्नर भी इस कंपनी के इलीगल कामों में इनके साथ मिला हुआ है और कमिश्नर पुलिस के साथ रहते हुए सारी इंफॉर्मेशन मधु और गिरिधर को पहुंचाता था और इसीलिए वो इन सबको मारना चाहते थे। यशोदा वहाँ से भागने की कोशिश करती है पर डॉक्टर गौतम उसको पकड़ लेता है, लेकिन इस बार यशोदा डॉक्टर गौतम के ऊपर गन तान देती है। असल में यशोदा एक ट्रेन पुलिस ऑफिसर है। दरअसल यशोदा अपनी ट्रेनिंग पूरी होने के बाद जब पुलिस की ड्यूटी ज्वाइन करने गई थी तो एक पुलिस ऑफिसर उसे अपने साथ एक रात गुजारने की बात करता है या फिर 20 लाख देकर वो ड्यूटी ज्वाइन कर सकती है। यशोदा ये बात आकर अपनी छोटी बहन को बताती है। तभी उसकी छोटी बहन डिसाइड करती है कि वो
अपनी बहन को पुलिस की ज्वाइनिंग करवा कर रहेगी और वो सरोगेसी मदर बन जाती है। लेकिन हॉस्पिटल वाले यशोदा की बहन को किसी दूसरी जगह पर लेकर गए थे और तभी से उसकी बहन का कोई भी पता नहीं था और इसी वजह से यशोदा डिसाइड करती है कि वो सरोगेट मदर बनकर अपनी बहन को ढूंढेगी और इसीलिए यशोदा जिस दिन से कंपनी में आई थी वो हर चीज पर नजर रखे हुए थी। तभी वहाँ पर कंपनी के कुछ गार्ड आ जाते हैं और यशोदा को अपने गन पॉइंट पर ले लेते हैं, लेकिन यशोदा उन गार्ड्स को मार देती है और दूसरी तरफ ऋषि और उसकी टीम कमिश्नर को मार देते हैं। यशोदा वहाँ पर मौजूद सभी लड़कियों को बाहर निकालती है और यहाँ पर हमें पता चलता है कि मधु ने अपने आप को खूबसूरत बनाने के लिए अपने बच्चे का ही प्लाज्मा लिया था और ये बात जानकर सभी लड़कियां मधु को मार देती हैं और अब इंस्पेक्टर ऋषि की टीम यशोदा को बचाने के लिए उस कंपनी की तरफ आने लगते हैं और वहाँ पर आकर डॉक्टर गौतम को अरेस्ट कर लिया जाता है और तभी लास्ट में अंदर से एक लेडी निकल कर आती है जो कि यशोदा की बहन होती है और उसकी डिलीवरी होने वाली होती है। अब सभी लड़कियां उसकी डिलीवरी करवाती हैं और यशोदा अपनी बहन के बच्चे को गोद में ले लेती है। दूसरी तरफ हमें उस मिनिस्टर को भी दिखाया जाता है और उसको भी अरेस्ट कर लिया जाता है और लास्ट में हमें ये दिखाया जाता है कि बहुत से ऐसे ब्यूटी प्रोडक्ट होते हैं जिसमें इसी तरह के फीटस का यूज किया जा रहा है और यहीं पर मूवी का एंड हो जाता है।